वेलकम A1 अकाउंट क्लास। आई एम आशीष त्रिपाठी। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर लेसन में जो सीखने वाले हैं वो कॉल इन अरियर सीखने वाले हैं। और कॉल इन अरियर के विषय में हम आपको बताएंगे क्या होता है, क्यों होता है, इसकी एक जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको कॉल इन अरियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग A1 अकाउंट क्लास में इशू ऑफ शेयर में कॉल इन अरियर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि कॉल इन अरियर है क्या। कॉल इन अरियर का मतलब है कि जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसे कॉल करती है, जैसे फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल करती है, तो उस समय अगर शेयर होल्डर उस कॉल का पेमेंट नहीं करता है तो वो जो अमाउंट ड्यू हो जाता है वही कॉल इन अरियर है, जो अमाउंट पेमेंट नहीं होता। तो कॉल का पैसा अगर शेयर होल्डर नहीं पेमेंट करता है तो वो कॉल इन अरियर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इसकी एंट्री किस तरह से पास होगी, हमारे सामने दो तरह की स्पेशली जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल की दो एंट्रियां करते हैं, एक तो कैपिटल की एंट्री जिसमें हम लोग ड्यू एंट्री लिखते हैं, एक बैंक की एंट्री जिसमें हम अमाउंट को रिसीव कर रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जिस एंट्री में अमाउंट रिसीव करते हैं, जिसमें हम बैंक नोट कर रहे होते हैं, उसी में कॉल इन अरियर को शो किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉल इन अरियर की एंट्री कैसे होगी। तो बैंक एक्ट, अगर मान लेते हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल में कुछ शेयर का पैसा नहीं मिला है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट। ये एंट्री आपको पहले से पता है, लेकिन इसमें नई चीज़ होगी कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। अगर हम इस चीज़ को इसमें ऐड कर दें तो कॉल इन अरियर की एंट्री हो जाएगी, और डेबिट में दोनों अमाउंट और क्रेडिट में एक अमाउंट आ जाएगा। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 12 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसे बुक से भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल नोट की हुई है। एक्स लिमिटेड, एक बात मैं आपको यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अगर क्वेश्चन में शेयर ना लिखा जाए कि कौन सा है तो उन सभी शेयर को इक्विटी माना जाता है और इक्विटी के नाम से जर्नल एंट्री करते हैं। जहाँ जहाँ शेयर शब्द आएगा उससे पहले हम इक्विटी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस वर्ड आता है तो हमें हर बार शेयर के पहले प्रेफरेंस वर्ड लिखना होता है, प्रेफरेंस लगाना होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हमने आपको एक बार बता दिया। जहाँ आपके सामने क्वेश्चन जैसा हो वैसा आप उसके सामने नोट करिएगा। चलिए, तो एक्स लिमिटेड है, इशूड 20,000 शेयर इशू कर रही है और 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 6% प्रीमियम है। एप्लीकेशन के टाइम जो है वो 25 रुपीज़ लिए जाते हैं, अलॉटमेंट के टाइम 46 रुपीज़ लिए जाते हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम 10 रुपीज़ लिए जाते हैं और सेकेंड कॉल के टाइम जो है वो 25 रुपीज़ लिए जाते हैं। क्वेश्चन में बताया गया एप्लीकेशन 18,000 शेयर वर रिसीव्ड। हम 18,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। हम इशू कर रहे हैं 20,000 लेकिन एप्लीकेशन रिसीव 18,000 की। एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सारे एप्लीकेशन और सारा पैसा मिल गया। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। पर एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट और फाइनल कॉल में 100 शेयर को छोड़कर बाकी का सारा पैसा मिल गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल में कॉल इन अरियर हो गया, क्योंकि इसमें एक शेयर होल्डर है जिसने पेमेंट नहीं किया। तो चलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझ लीजिए और इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, प्रीमियम की बात करते हैं। 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 6% प्रीमियम है, तो 100 रुपीज़ का अगर हम लोग 6% निकालेंगे तो आएगा 6 रुपीज़ का प्रीमियम। और इस तरह से 100 + 6 हम ऐड करेंगे तो 106 रुपीज़ का टोटल अमाउंट बन जाएगा। ठीक, एक शेयर की कीमत जो है 106 रुपये की है इन प्रीमियम को इंक्लूड करके। एप्लीकेशन के टाइम 25 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 46 है, 10 फर्स्ट है, 10 सेकेंड है। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो हमें यहाँ पर 106 रुपये पता चल रहे हैं। तो हमें मालूम हो गया कि इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम यहाँ पर इंक्लूड है, तभी इसका टोटल 106 आ रहा है प्रीमियम के इक्वल।
प्रीमियम अगर ना बताया जाए कि कहाँ होगा तो हमेशा अलॉटमेंट में इसकी एंट्री की जाती है, इसलिए इसका मतलब है कि 6 रुपये इसमें इंक्लूड है। 46 में प्रीमियम इंक्लूड है तो ये हो गया 40 + 6 प्रीमियम। इसका मतलब कि नॉर्मल रेट जो है वो अलॉटमेंट का 40 रुपीज़ है, 6 रुपीज़ प्रीमियम की वजह से ये 46 अलॉटमेंट बन गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि शेयर 20,000 हम इशू ज़रूर कर रहे हैं, पर शेयर में हमें 18,000 का ही एप्लीकेशन आया। तो अगर हमें एप्लीकेशन 18,000 के मिल रहे हैं तो हमें 18,000 से इस शेयर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारे पास 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन भी नहीं आई, अलॉटमेंट भी नहीं आई, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, तो सारा पैसा 18,000 के अकॉर्डिंग आएगा क्वेश्चन में, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले जब शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होगी तो आपको एंट्रियां तो पहले हम आपको समझा चुके हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर 18,000 शेयर, एप्लीकेशन मनी कितनी है 25 × 25 कर देंगे और जब हम इस लोग करेंगे तो आ जाएगा 4,50,000 रुपीज़ डेबिट में और 4,50,000 रुपीज़ क्रेडिट में। इस तरीके से एप्लीकेशन मनी आ गई। उसके बाद एप्लीकेशन मनी को हम लोग जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में और उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, चूँकि वो भी सेम अमाउंट आएगा 4,50,000 डेबिट में और 4,50,000 आपका आ गया क्रेडिट में। इस तरह से एप्लीकेशन की एंट्री तो हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और हमें क्वेश्चन में अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में लिखना होगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो SPR यहाँ पर शॉर्ट में कर देंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना है 6 रुपीज़ है और शेयर कितने इशू हो रहे हैं, अप्लाइड है 18,000, तो हम करेंगे 18,000 शेयर इंटू 6 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 108,000 ये प्रीमियम का पैसा आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग सॉल्व करेंगे अलॉटमेंट, तो 18,000 शेयर और अलॉटमेंट का प्योर रेट कितना है 40 रुपीज़ है विदाउट प्रीमियम, और हमेशा ऐड पार से कैपिटल को इंटू करना चाहिए, ये बात मैंने आपको सिखाई है, इसलिए इसको 40 से इंटू कर देंगे और इसका आ जाएगा 7,20,000। तो इस तरीके से कैपिटल का अमाउंट आपका क्रेडिट का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट के अमाउंट निकालेंगे, तो 18,000 शेयर को अगर हम 46 से इंटू कर दें टोटल रेट से 46 से, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 828,000। इस तरीके से हमारा एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट विद प्रीमियम की एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम की। यहाँ आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि कौन से अमाउंट कैसे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रीमियम का पैसा जब मिलेगा तो हमारे बैंक अकाउंट में प्रीमियम को इंक्लूड करके अमाउंट आएगा, इस वजह से बैंक में हमेशा प्रीमियम को इंक्लूड करके ही अमाउंट लिखा जाता है। 828,000 डेबिट और 828,000 क्रेडिट। इस तरीके से बैंक में पैसे आ गए अलॉटमेंट के। तो आपको यहाँ तक समझ में चीज़ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल देखते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल वो 10 रुपीज़ की है और 10 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम एंट्री करें तो 18,000 शेयर हैं हमारे पास और 10 रुपीज़ का एक शेयर है, इसलिए ये हो गया 1,80,000 रुपीज़ का अमाउंट। ये फर्स्ट कॉल का वो अमाउंट है जो ड्यू है, जिसको कंपनी अभी शेयर होल्डर से मांग रही है, इसीलिए यहाँ पर पूरे अमाउंट से एंट्री की गई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब शेयर होल्डर ने पेमेंट का टाइम आया और शेयर होल्डर ने पेमेंट के टाइम देखा गया तो उसमें से एक शेयर होल्डर है और उस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर हैं और वो आपको फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर, तो ये अमाउंट 100 शेयर का रिसीव नहीं होता है। जब रिसीव नहीं होगा तो रिसीविंग की एंट्री में
एंट्री हो जाएगी कॉल इन एरियर को इसमें इंक्लूड करेंगे। अभी हमने आपको समझाया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और यहाँ पर डेबिट में एक एंट्री आ जाती है कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 1,80,000 ये डेबिट था, ये तो टोटल उठा के क्रेडिट में आ जाएगा पूरा वैसे ही 1,80,000 रुपीज़ तो हमने कर दिया क्रेडिट, डेबिट से यहाँ पर ले आए। अब कॉल इन एरियर देखते हैं, तो कॉल इन एरियर में देखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 100 शेयर, यहाँ पर एंट्री 100 शेयर से ही होगी। 100 शेयर का पैसा हमें नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल में हम एक शेयर पे कितना पैसा मांग रहे थे, 10 रुपीज़ मांग रहे थे। तो हम 10 रुपीज़ एक शेयर पे मांग रहे थे, और एक पर्सन है उसने 100 शेयर हमसे ले रखा है, और वो हमको फर्स्ट कॉल नहीं देता है 10 रुपीज़ के। इसका मतलब है कि वो हमें कितना पेमेंट नहीं करता है, 1000 रुपीज़ का पेमेंट नहीं करता है। अगर वो हमें 1000 का पेमेंट नहीं करता है तो फिर वो हमें कितना पेमेंट करता है, तो 1,80,000 हमें मिलने चाहिए थे, जिसमें से 1000 अगर हमें नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है 1,79,000 का अमाउंट हमें रिसीव होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके 18,000 शेयर में 100 शेयर का पेमेंट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर 1,79,000 का अमाउंट के हिसाब से आपको 1,79,000 इतने शेयर का पैसा मिल रहा है, और कितने 10 रुपीज़ के हिसाब से। इस वजह से भी 1,79,000 को इंटू करेंगे तो 1,79,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो आपको मैंने दोनों तरह से सिखाया, चाहे आप इसमें से क्रेडिट में से 1000 माइनस करके निकालें, और चाहे तो आप शेयर से इंटू करके भी अपने बैंक का अमाउंट निकाल सकते हैं। बस उसका तरीका है कि 18,000 शेयर से जो हम एंट्री कर रहे थे उसमें से कॉल इन एरियर वाले शेयर को माइनस करेंगे, और जो शेयर आएंगे उसको हम इंटू कर देंगे आपके 10 रुपीज़ से जितने का शेयर है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके से मैंने बताया, जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉल इन एरियर की अगली एंट्री में। कॉल इन एरियर की अगली एंट्री में हम लोग आएंगे तो शेयर सेकंड कॉल में आ जाते हैं, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का टाइम आ गया, और शेयर सेकंड कॉल में कैपिटल की एंट्री टू शेयर कैपिटल, और हम इस कॉल को ड्यू कर देते हैं। ड्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कितने शेयर हैं, 18,000 शेयर हैं, और 18,000 शेयर में से हम 25 रुपीज़ का रखते हैं एक शेयर। इस तरह से फाइनल कॉल का, इस तरह से अगर हम देखें तो 4,50,000 रुपीज़ जो है वो हमारे एंट्री में आ जाएगा। 4,50,000 रुपीज़ हमारी कैपिटल ड्यू हो गई फर्स्ट कॉल की, 18,000 शेयर इंटू 25। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइनल कॉल में भी 100 शेयर का पैसा नहीं मिलता है। तो अगर फाइनल कॉल में 100 शेयर का पैसा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि फिर से हमारा कॉल इन एरियर आ गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। और जब फिर से कॉल इन एरियर आएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब कॉल इन एरियर का पैसा निकालते हैं। कॉल इन एरियर का अगर हम पैसा निकालेंगे तो कितने शेयर का है, 100 शेयर का पेमेंट हमको नहीं मिलता है, लेकिन कौन सा, सेकंड कॉल। और सेकंड कॉल क्वेश्चन में कितने रुपए की है, 25 रुपीज़ की। इसलिए हम इसको 25 से इंटू करेंगे, और हमें 25 से इंटू करके 2500 रुपीज़ रिसीव नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा 2500 रुपीज़ रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो कॉल इन एरियर का अमाउंट निकल आया। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में जो क्रेडिट में अमाउंट आएगा वो यही अमाउंट क्रेडिट हो रही है, यही एंट्री, तो यही क्रेडिट में हो गया 4,50,000 क्रेडिट। और 4,50,000 में से अगर हम 25,000 माइनस कर दें तो बैंक में हमारा जो अमाउंट रिसीव होगा सेकंड कॉल का वो हम यहाँ नोट करेंगे 4,4700। इस तरीके से इस क्रेडिट में से 2500 माइनस करके हम बैंक का अमाउंट निकाल सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना सीखना है तो क्या करेंगे, वही चीज़ है, 18,000 शेयर आपके ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। 18,000 शेयर में से अगर 100 शेयर का अमाउंट रिसीव नहीं होता तो हमें कितने शेयर का अमाउंट रिसीव हो रहा है, 17,900 शेयर का अमाउंट रिसीव हो रहा है। और 17,900 शेयर को हम किससे इंटू कर देंगे, 25 से अगर हम इंटू कर दें, क्योंकि 25 रुपीज़ हमें फाइनल कॉल का मिलता है, तो हम इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा वही अमाउंट, कितना, 4,47,500। तो इस तरह से भी हम बैंक का अमाउंट निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो आपको मैंने कॉल इन एरियर की दोनों तरह से पैटर्न की एंट्री मैंने बताई है कि कैसे आपको बैंक निकालना है। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए, कई बार ऐसा सुना जाता है या कहा जाता है या कुछ ऐसे टीचर्स भी बताते हैं कि कॉल इन एरियर का जो अकाउंट है वो ओपन नहीं किया जाता है, और जब कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है तो जर्नल एंट्री में कॉल इन एरियर को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा भी किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई ऐसा बताता है कि कॉल इन एरियर का अकाउंट नहीं ओपन करना है और बिना कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करे हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो बहुत आसान सा काम है, वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना है कि अगर इसी जर्नल एंट्री को हम देखते हैं, यहाँ वाली को हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, सेम कॉपी कर रहे हैं हम आपको 179,000 और ये आ गया 1000 और ये है 1,80,000। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले वो हमने एंट्री यहाँ पर लिखी जिसमें कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर ओपन करने की बात होती है तो ये पैटर्न अप्लाई करेंगे जो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि कॉल इन एरियर का, क्वेश्चन ना कहे, अगर आपको यही मेथड सीखना है कि कॉल इन एरियर का अकाउंट हमें लिखना ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे, इस एंट्री को कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ से कॉल इन एरियर को गायब कर देना है। देखिए, ये हमने हटा दिया, कॉल इन एरियर को हटा दिया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर अमाउंट भी कम करना होगा। कॉल इन एरियर का अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बैंक में आता है वही अमाउंट हम यहाँ पर लिख दें, 179,000। अगर हम ये एंट्री मेंशन कर देते हैं तो ये भी सही एंट्री है कॉल इन एरियर की, लेकिन इसमें कॉल इन एरियर लिखा हुआ नहीं है और कॉल इन एरियर को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है वो लिखा गया है। ऐसी सिचुएशन में कॉल इन एरियर अकाउंट शो नहीं होता है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर कॉल इन एरियर को आप शो करके जर्नल एंट्री करेंगे तो आगे फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से करिए। मेरा सजेशन अपनी जगह है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहते हैं कि आसान पड़ता है, वो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ठीक से समझ में आया तो इसकी प्रैक्टिस करें और लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।